अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन जो है वो हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका पहला पार्ट है विदाउट एक्सपेंशन आपने प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर साबित करना हो तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए। आपने वो 2 प्रॉपर्टीज सोचनी हैं जिसके अंदर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या थी? एक प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई से 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, या किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं उनमें हम साबित करेंगे कि कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं। देयर आर वेरी सम क्वेश्चंस, दे आर फ्यू इन नंबर्स in which the second property is used, in which we have to show that all the elements of a row or a column of a determinant are 0. Now look at the statement. अब देखिए ज़रा, ये बीटा जमा गैमा है। अगर इसको मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा, और इसको इसमें ऐड करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। तो फिर यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले सकूँगा। जब कॉमन लूँगा तो 1 1 आ जाएगा, तो फिर पहला और दूसरा कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अभी ये आपको नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद नज़र आएगा। एडिंग C1 in C2, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन गया। ये भी क्या बन गया? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और ये भी क्या बनेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। इधर आ गया 1 1 1। Now you can see alpha plus beta is common from C1. Alpha plus beta plus gamma is common from C1. C1 में से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉमन ले रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये कॉमन लिया मैंने फ्रॉम C2। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा गैमा। यहाँ पे आ गया 1 1 1 1 1 1। ये देखें, ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल आ गए, और दोनों कॉलम आइडेंटिकल आ गए तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के इक्वल, इनटू 0, बिकॉज C2 C3 आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं। और ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। वन टू थ्री 2 3 5, 3x 6x 9x को हमने साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। हम कोशिश करेंगे कि साबित कर दें कि इसकी कोई सी 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं। लेफ्ट हैंड साइड लें। 1 2 3 2 3 5 3x 6x 9x। अब आप देखें, आपको कॉलम 3 में से कुछ चीज कॉमन नजर आती है? क्या कॉमन नजर आ रहा है? मुझे 3x कॉमन नजर आ रहा है। टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, तो 3x कॉमन निकाला,
ब्रैकेट डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया 1 2 3 2 3 5 2 3 5 और यहां पे भी क्या आ गया 1 2 3 और ये वाला डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया फिर 0 के बराबर आ गया क्योंकि इसकी पहला और तीसरा कॉलम एक जैसे आ गए हैं इज इक्वल टू 3x into 0 because C1 C3 are identical तो 3x से ज़रब खा के ये 0 के बराबर आ गया दिस इज योर राइट हैंड साइड ये था इसका सेकंड पार्ट अब थर्ड पार्ट देखते हैं 1a square a over bc 1b square b over ac 1c square c over ab अब हम साबित करना चाहते हैं कि ये वाला डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और साबित कर देंगे कि इसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं 1 1 1 ए स्क्वायर ए ओवर बी सी 1 बी स्क्वायर बी ओवर ए सी 1 सी स्क्वायर सी ओवर ए बी अब देखें अगर मैं इसको जो है ये जो कॉलम है इस कॉलम को मैं ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये वाली और ये वाली दोनों कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे जब दोनों कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे तो फिर मैं ये कह दूंगा कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है या दूसरा तरीका ये है कि इसको आप ए बी सी के साथ तकसीम कर दें तो मल्टीप्लाई C3 बाई ए बी सी अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 ओवर ए बी सी ए बी सी तो यह आ गया 1 ए स्क्वायर ए इंटू ए बी सी के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको बी सी ये फिर आ गया 1 बी स्क्वायर बी को मैंने ज़रब दे दी ओहो बी को मैंने ज़रब दे दी ए बी सी के साथ ओवर ए सी 1 सी स्क्वायर फिर मैंने सी को ज़रब दे दी ए बी सी के साथ ओवर ए बी अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया 1 ओवर ए बी सी तो बाहर है डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बी सी से कटेगा इधर भी ए स्क्वायर आ गया इधर बी स्क्वायर आ गया और इधर सी स्क्वायर आ गया 1 ओवर ए बी सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसकी वजह क्या है बिकॉज C2 C3 आर आइडेंटिकल है ये तो इसलिए जो है इस प्रॉपर्टी के तहत ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 3 पार्ट हमने हल कर लिए हैं अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है हमने साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है वही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इसकी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए या किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाए ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से हल हो सकता है मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली पहले
बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए ज़रा, ये ए है, इसमें अगर ये ए ऐड होगा तो कट जाएगा, ये माइनस बी अगर ये ऐड होते हैं तो कट जाएंगे, ये ऐड होते हैं तो कट जाएंगे। तो क्यों ना मैं कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को उठाकर कॉलम नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं, ऐड कर दूं, सॉरी, एडिंग C2 C3 इन C1। इसी तरह अगर आप चाहें तो R3 और R2 को पकड़कर R1 में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना वो फिर क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। ये a माइनस बी जब जमा करेंगे ना तो रो के जो एलिमेंट हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी और ये क्वेश्चन जो है लेंथ वाइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप कॉलम वाइज करते हैं तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, a माइनस बी के अंदर मैंने ऐड कर दिया b माइनस सी को और c माइनस ए को। इसी तरह b माइनस सी के अंदर मैंने ऐड कर दिया c माइनस ए को और a माइनस बी को। फिर c माइनस ए के अंदर मैंने ऐड किया a माइनस बी को और b माइनस सी को। ये एज इट इज़ आ गए, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी। लो जी, इसका फ़ायदा क्या हुआ, ए से कैंसिल हो गया, बी से कैंसिल, सी से कैंसिल, यहाँ पे आ गया ज़ीरो, यहाँ पे भी आ गया ज़ीरो, ये भी सारे आपस में कट जाएंगे, ये भी ज़ीरो आ गया। बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी is equal to 0 because all the elements of C1 are 0। तो लिहाजा ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करता हूं, जिसमें मैं दो रोज को आइडेंटिकल करने की या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल करने की कोशिश करता हूं। सेकंड मेथड, टेक द लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आप ऐसा करें, किसी भी दो कॉलम्स को ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो। एडिंग C2 इन C1, तो a माइनस बी के अंदर मैंने ऐड कर दिया b माइनस सी, b माइनस सी के अंदर ऐड कर दिया मैंने c माइनस ए, और c माइनस ए के अंदर मैंने ऐड कर दिया a माइनस बी। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं। हमें इजाज़त है कि हम दो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो रोज़ को ऐड कर सकते हैं, दो रोज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, बी से कटा तो क्या आया, a माइनस सी से कटा b माइनस ए से कटा c माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब इसको ज़रा चेक करो, ए सी बी ए सी माइनस बी, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लूँगा तो आ जाएगा c माइनस ए, यहाँ से कॉमन लूँगा तो आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ से कॉमन लूँगा तो आ जाएगा b माइनस सी,
C minus A minus B as it is, C minus A minus B minus C. अब आपको यहां से -1 कॉमन नजर आ रहा है. टेकिंग -1 कॉमन, टेकिंग -1 कॉमन कहां से? C1 से. तो माइनस बाहर आ गया, ये आ गया C माइनस A माइनस B माइनस C, B माइनस C माइनस A माइनस B, C minus A minus B minus C. Now you can see that column number 1 and column number 3 are identical. So if any two columns of a determinant are identical, then its value is 0, is equal to 0, because C1 C3 आर एक जैसे आइडेंटिकल हैं. ठीक है, तो ये देखें दोनों तरीकों से मैंने हल कर दिया. ये वाला तरीका जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये वाला तरीका मार्केट में ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन दोनों तरीकों से मैंने आपको साबित कर दिया है कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है. अब अगला क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं. पांचवा पार्ट देखें, इसको भी हमने साबित करना है कि ये 0 के बराबर है. मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं. मेरे पास दो मेथड हैं इसको हल करने के लिए. एक तो मेथड ये है कि मैं R2 को अगर ABC के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ABC के साथ, तो A से कट जाएगा, इधर BC आ जाएगा, इधर CA आ जाएगा, इधर AB आ जाएगा, तो दोनों रोज आइडेंटिकल आ जाएंगी. और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ABC के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो फिर ये दोनों, यानी ये वाली रो इसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगी. तो दो मेथड में से एक की ट्राई मैं करूंगा, एक आप करेंगे ज़रूर, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तो ये तरीके जो है ना, जितने ज़्यादा तरीक़ों से करेंगे उतने ज़्यादा तरीके आपके माइंड में ऐड होते जाएंगे, फीड होते जाएंगे, तो फिर जहाँ से मर्जी सवाल आ जाए आप इजीली कर लेंगे. तो मल्टीप्लाई R2 बाई ABC, अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. BC CA AB, लो जी ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ABC के साथ, इसको भी ABC के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ABC के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया ABC. जब कटेगा तो ये क्या आएगा, 1/ABC, ये आ गया BC CA AB, ये भी आ गया BC CA AB ABC. Now you can see that R1 and R2 are identical. If any two rows are identical, then value of the determinant is 0. R1 R2 are identical. आइडेंटिकल है तो इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 के इक्वल आ गया. राइट. क्वेश्चन नंबर 5 का छठा पार्ट है. उसको हमने 0 के बराबर साबित नहीं करना, बल्कि साबित करना है कि वो एक राइट हैंड साइड है उसके बराबर है. MN L स्क्वायर आ गया जी, NL M स्क्वायर, LM N स्क्वायर इज इक्वल टू 111 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर.
L क्यूब M क्यूब N क्यूब, इसके बराबर हमने साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू MN L L स्क्वायर, NL M M स्क्वायर, LM N N स्क्वायर। अब देखें ज़रा, हमें आंसर में चाहिए L क्यूब M क्यूब N क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस रो को L के साथ ज़रब दे दें, इसको M के साथ और इसको N के साथ, तो यहाँ पे L क्यूब M क्यूब N क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई R1 बाई L, R2 बाई M, R3 बाई N। अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, L M N, तो ये बन गया L M N L स्क्वायर L क्यूब, ये भी बन गया L M N M स्क्वायर M क्यूब, ये भी बन गया L M N N स्क्वायर N क्यूब। Now you can see L M N is common from C1. Taking L M N common from C1, what you will get, L M N ऊपर आ गया और ये L M N नीचे तो पहले ही था, यहाँ पे आ गया 1 1 1 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, L क्यूब M क्यूब N क्यूब, ये इसके साथ कट गया, तो ये फिर आ गया इज इक्वल टू, नीचे ज़रा जगह कम है तो इसी पे इसको मैं ज़रा आगे लिख देता हूँ, 1 1 1 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर L क्यूब M क्यूब N क्यूब। यही तो आपने साबित करना था। ये किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट करते हैं। नहीं, आखिरी पार्ट तो नहीं है अभी, तो ये 7वां पार्ट है। 7th पार्ट, 2A 2B 2C A प्लस B 2B B प्लस C A प्लस C B प्लस C 2A। हमने साबित करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, 2A 2B 2C A प्लस B 2B B प्लस C। हमारी कोशिश होगी कि हम साबित कर दें कि इसकी कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं। पहले स्टेप में देखें, यहां से तो आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है ना। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो 2 कॉमन लिया, A B C आ गया और यहां पे आ गया A प्लस B 2B और B प्लस C। इधर आ गया A प्लस C B प्लस C 2A। ये रकम देखने से लगा 2C है, ये यहां पे 2C आएगा। अच्छा जी, इधर देखें, पहले स्टेप में आप ये करें कि A को पकड़कर इसमें से माइनस करेंगे, यहां पे B आ जाएगा,
बी को इसमें से माइनस करेंगे बी आ जाएगा, सी को इसमें से माइनस करेंगे बी आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। तो आप जो अगला स्टेप करने जा रहे हैं वो ये है कि सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3। तो देखो जो नई शक्ल बनती है वो क्या है, ए बी सी, ए प्लस बी में से ए निकाल दिया, 2b में से b निकाल दिया, b प्लस सी में से c निकाल दिया। अब a प्लस सी में से क्या निकलेगा, a, b प्लस सी में से b निकलेगा और 2c में से c निकलेगा। अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया, 2 इंटू ए बी सी, ये a से कट गया, b b b, और ये a से कटा इधर आ गया c, b b से कटा आ गया c, 2c में से c के बाकी रह गए c। अब आप क्या करेंगे, यहां से b कॉमन लेंगे, यहां से c कॉमन, टेकिंग b कॉमन फ्रॉम R2, c कॉमन फ्रॉम R3, व्हाट यू विल गेट, ये आ गया 2bc 2bc, और यहां पे आ गया abc 1 1 1 1 1 1। अब देखिए ये दोनों रोज आइडेंटिकल आ गई, तो लिहाजा डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, बिकॉज R2 R3 आर आइडेंटिकल। ओके, ये आइडेंटिकल आ गई, तो लिहाजा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।